आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी राजनांदगांव से आ रही है। बताते हैं यहाँ पर डूंगरगढ़ पहाड़ी में पाखंडी बाबा के आश्रम में रेड का मामला बता दें आपको। डूंगरगढ़ पुलिस गोवा पुलिस के संपर्क में है। फंडिंग कहां से हुआ इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। बाबा पहले गोवा में आश्रम चलाता था। पुलिस डूंगरगढ़ जांच कर सकती है पहुंच करके। डूंगरगढ़ पाखंडी बाबा का बैंक अकाउंट भी अब जांच के दायरे में है। इस वक्त राजनांदगांव के डूंगरगढ़ में पाखंडी बाबा के आश्रम में रेड छापेमारी हुई है। फार्म हाउस भी था इसका। योगाश्रम में गांजा बेचता था। आश्रम से सेक्स टॉय और आपत्तिजनक चीजें जब्त हुई हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें। आरोपी बाबा से 1 किलो 993 किलोग्राम ये नशा जब्त हुआ है। फार्म हाउस से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। 10 साल से गोवा में योगाश्रम चला रहा था ये। डूंगरगढ़ फार्म हाउस योगाश्रम में गांजा बेचता था। देख रहे हैं, भगवा पहनकर कुछ भी। आश्रम से सेक्स टॉय और आपत्तिजनक चीजें जब्त हुई। गांजा जब्त हुआ है 2 किलो के करीब। फार्म हाउस से आपत्तिजनक अनैतिक सामान बरामद हुआ और ये अपने आप को स्वयंभू योग गुरु बता रहा है। ये स्थिति है। योगी बाबा, कांति अग्रवाल इसका नाम है। कांति अग्रवाल प्रज्ञागिरी कल गिरफ्तार हुआ था। अब एक के बाद एक इसके जो काले कारनामे हैं, कांति के जो काले क्रांति हैं, वो अब सामने आ रहा। देश विदेश के नामी लोगों के साथ इसकी फोटोज हैं जो उसके आश्रम में लगी हुई हैं और यही दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, अपना रौब भी जमाता था। 10 से अधिक एनजीओ हैं इसके नाम पे। आरोपी के एनजीओ संस्थानों की भी जांच हो रही है। यानी कि पूरा का पूरा कहिए साम्राज्य बनाकर रखा था इसने। इतने पैसे इसको मिलते थे फंड द्वारा, विदेशी पर्यटकों द्वारा। विदेशी पर्यटकों को योग सिखाता था। योग ध्यान, ये खुद योग ध्यान में नहीं है और योग ध्यान सिखा करके ये करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति इसने बना ली। आप देखिए, जैसा लग रहा है योग गुरु बाबा रामदेव के रूप में दिखाई दे रहा है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जी सर, पूछताछ में और कौन सी बातें जो निकलकर सामने आई हैं, जो अलग अलग राज्यों और देशों से उनका संपर्क बताया होना, ऐसा कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डूंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई। मनोज जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। मनोज, एक और इस तरीके से भगवा को बदनाम करने की ये तस्वीर सामने आ गई। ये भगवा के चोला धारण करके इस तरीके से करोड़ों अरबों की संपत्ति इसने बनाई थी और पूरी की पूरी इसकी तस्वीर काला चिट्ठा सामने आ गई। कांति अग्रवाल का काला क्रांति इस वक्त दिख रहा है। अशोक, क्या जानकारी मनोज? बिल्कुल अपडेट ये है कि क्रांति अग्रवाल जो डोंगरगढ़ के मूलतः छोटे से घर में रहते थे, आखिर किस तरह से के करोड़ों रुपया कमाकर 6 करोड़ का जमीन यहाँ पे योग आश्रम के लिए ले लिए, तभी से चर्चित थे डोंगरगढ़ में जो जहाँ पे संस्कार धानी राजनांदगांव जिला के जो मंदिर है बमलेश्वरी मंदिर, वहां पे इसने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए एक बड़ा रिसोर्ट बनाया था। पूरा मामला की जांच पुलिस कर रही है, अभी लगातार इसके एनजीओ की जांच कर रही है, इसकी बैंक डिटेल निकाल रही है और आज बड़ा अपडेट यह है कि इसको पुलिस रिमांड में लेकर इसको पूरी जानकारी लेने की खबर सामने आ रही है। आखिर क्रांति अग्रवाल इतना पैसा कहाँ से लाया है? उन्होंने खुद कहा है कि 100 देशों की यात्रा किया हूँ,
तो ये पैसा कहाँ से आया, एनजीओ में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। लगातार इसकी जांच चल रही है और अभी अपडेट ये है कि इसको रिमांड में पुलिस लेकर आगे की पूछताछ करेगी जी। अच्छा मनोज, इसको फंडिंग होती थी, विदेशी पर्यटक कह रहा है कि विदेशी पर्यटक इसे योग सिखाने के लाभ में इसे फंड करते थे, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कितना योग सिखा देता था ये लोगों को कि इसे इतना अरबों की संपत्ति इसने बना ली। बिल्कुल जांच चल रही है और आगे की कार्यवाही पुलिस अभी बताएगी। अच्छा, इनके नाम पर एनजीओ भी हैं, एनजीओ कितने हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, पुलिस इसकी खंगाल रही है डिटेल, 20 से ज्यादा एनजीओ की जानकारी मिल रही है, पुलिस आगे जानकारी देगी जी। अच्छा, कब से ये चल रहा था इसका ये डर्टी काम, और आश्रम इसका कहाँ पे है? डोंगरगढ़ के आश्रम प्रज्ञागिरी में इसका आश्रम है और पुलिस जांच कर रही है, आगे की जानकारी पुलिस देगी, ऐसा पुलिस का कहना है जी। अकाउंट की भी जांच होने वाली है, कितने अकाउंट हैं, कुछ जानकारी प्रथम दृष्टया मिल पाई है? जी, पुलिस इसी मामले में जांच करिए कि इनका कितना एनजीओ है और कितना इसका फंडिंग किया है और कितने इसके अकाउंट से हैं। जरा मोडस ऑपरेंडी बताइए, किस तरीके से काम कर रहा था? सिर्फ योग सिखाता था या फिर और भी कुछ आश्रम में गतिविधियां चलती हैं? क्योंकि मनोज ऐसी कई सारी आपत्तिजनक सामान वस्तुएं बरामद हुई हैं, इससे तो और बहुत बड़े सवाल उठते हैं जी। योग के आड़ में लगातार ये काम कर रहा था। योग सिखाने के नाम से विदेशी लोगों से फंडिंग की जानकारी पुलिस जुटा रही है। और गोवा पुलिस और राजनांदगांव की पुलिस संपर्क में है कि इसका वहां आके रिसोर्ट का कैसे वहां से आया, और इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है जी। और ऐसा देखिए ना, आपत्तिजनक जो वस्तुएं बरामद हुई हैं वो इसके काले कारनामे को उजागर करते हुए दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनोज, सबसे बड़ी बात ये है कि और ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक हस्ती इसे न जानती हो, किसी का संरक्षण न हो, और भी लोग होंगे इसके नेक्सस में, नेटवर्क में। उसी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट आने का है, पुलिस इस मामले में लगातार अलर्ट है और जांच के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि कौन और किसके संरक्षण में। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।